नमस्कार फ्रेंड, आपका मेरे कोर्स में स्वागत है। ये कोर्स मैंने बहुत इजी तरीके से हिंदी लैंग्वेज में डिज़ाइन किया हुआ है, जो बिगनर से लेके प्रोफेशनल तक आराम से सीख सकते हैं। पूरा ए टू जेड प्रैक्टिकली कोर्स है। अगर आप जीआईएस सीखना चाहते हैं कहाँ से शुरू करें, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत उपयोगी है, जॉब ओरिएंटेड है। इस कोर्स में 25 क्लासेस दी हुई हैं जो आपको जॉब रेडी बनाती हैं। इस कोर्स के साथ आपको फ्री में प्रोजेक्ट डेटा मिलेगा, जिस पे सैटेलाइट इमेज, शेप फाइल, जीडीबी फाइल, टोपोलॉजी प्लस नेटवर्क, रेडी फाइल और रेडी मैप लेआउट मीन्स आपको एमएसडी मिलेगी और मैप भी मिलेगा। ये सब आपको फ्री में मिलेगा। जीआईएस में अगर आप कैरियर रियल में बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं, जॉब सीकर हैं या प्लानर हैं, आर्किटेक्चर हैं, तो ये कोर्स आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास से। क्या क्या है इस कोर्स में? फर्स्ट क्लास में है शेप फाइल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, मीन्स शेप फाइल ओवरव्यू, लाइन शेप फाइल, पॉइंट शेप फाइल, पॉलीगन शेप फाइल किस तरीके से क्रिएट करते हैं प्रैक्टिकली, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट एओआई एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट किस तरीके से लेते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से निकालते हैं, टाउन बाउंड्री किस तरीके से बनाते हैं, प्रोजेक्ट एरिया किस तरीके से बनाते हैं और स्टडी एरिया किस तरीके से डिजाइन करते हैं। इस क्लास में प्रैक्टिकली बताया गया है इसके बारे में। ग्रिड क्रिएशन किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में ग्रिड क्रिएट करेंगे किसी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ग्रिड ओवरव्यू, ग्रिड क्या होते हैं, ग्रिड का साइज किस तरीके से डिजाइन करते हैं, ग्रिड पॉलीगन में क्रिएट करना है या लाइन में क्रिएट करना है, इसके बारे में प्रैक्टिकली बताया गया है। रोड सेंटर लाइन, रोड सेंटर लाइन ओवरव्यू, रोड सेंटर लाइन किस तरीके से क्रिएट करते हैं, रोड सेंटर लाइन को स्मूथ किस तरीके से करते हैं, कर्व किस तरीके से देते हैं, टोपोलॉजी किस तरीके से नेटवर्क की क्रिएट करते हैं, मीन सेंटर लाइन की क्रिएट करते हैं और टोपोलॉजिकल एरर किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से उन्हें करेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकली हिंदी में बताया गया है। रोड एज, रोड एज आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, पाथ किस तरीके से बनाते हैं, मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं रोड एज का, क्लिप रोड एज अगर ओवरलैप हो रहा है तो किस तरीके से हम क्लिप करते हैं, परफेक्ट पॉलीगन रोड एज किस तरीके से बनाते हैं, अगर हमें लाइन में रोड एज बनानी है तो किस तरीके से बनाते हैं, इसके बारे में प्रैक्टिकली बताया गया है। बिल्डिंग कैप्चर मीन्स बिल्डिंग किस तरीके से आप लैंड बेस में क्रिएट करेंगे, ये सिंगल बिल्डिंग अगर एक सिंगल बिल्डिंग है उसे किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग अगर ग्रुप में बिल्डिंग है उन्हें किस तरीके से क्रिएट करेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसे किस तरीके से कैप्चर करेंगे और अगर कोई बिल्डिंग का शेप है उसे आप किस तरीके से प्रॉपर शेप में कैप्चर करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। वाटर बॉडी, वाटर बॉडी क्या होती है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं सैटेलाइट इमेज में, वाटर बॉडी किस तरीके से कैप्चर करते हैं और किस तरीके से वाटर बॉडी को स्मूथ करते हैं, विथ प्रैक्टिकली बताया गया है। नेक्स्ट है रेलवे लाइन, किस तरीके से रेलवे लाइन होती है, ओवरव्यू, ट्रैक किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से हम रेलवे ट्रैक को कैप्चर करते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और किस तरीके से एग्रीकल्चर की बाउंड्री या एग्रीकल्चर का पार्सल कैप्चर करते हैं और किस तरीके से अगर एग्रीकल्चर लैंड ओवरलैप होती है तो किस तरीके से आप उसे क्लिप करेंगे। ग्रीन एरिया, पेड़ जिस जगह लगे होते हैं वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रीन बाउंड्री किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रीन बाउंड्री किस तरीके से कैप्चर करते हैं, इसमें बहुत इजी तरीके से बताया गया है प्रैक्टिकली। फुटपाथ, फुटपाथ क्या होता है, फुटपाथ आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस किस टाइप के फुटपाथ होते हैं और किस तरीके से
कैप्चर करते हैं। इस क्लास में इसके बारे में बताया गया है। ऑब्स्टिकल क्या होते हैं, ऑब्स्टिकल आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से इन्हें कैप्चर करते हैं, प्रैक्टिकली बताया गया है। ओपन स्पेस, ओपन स्पेस क्या होता है, किस तरीके से ओपन स्पेस एरिया को कैप्चर करते हैं, अगर गैप होता है तो उसे किस तरीके से हम कैप्चर करते हैं। प्लॉट बाउंड्री, प्लॉट बाउंड्री क्या होती है, प्लॉट बाउंड्री आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। बिल्डिंग और प्लॉट बाउंड्री का एरिया अलग अलग होता है, उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और प्लॉट की बाउंड्री किस तरीके से कैप्चर करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। वैकेंट लैंड, अगर किसी भी सैटेलाइट इमेज में मीन्स एरिया में वैकेंट लैंड पड़ी हुई है तो उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, कैप्चर करेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लैंड बेस क्रिएट करने में, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ट्रांजिट एरिया। ट्रांजिट एरिया क्या होता है, ट्रांजिट एरिया आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, मींस बस का एरिया है, रेलवे का एरिया है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसे कैप्चर करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में है ट्रांजिट पॉइंट। ट्रांजिट पॉइंट क्या होते हैं, किस तरीके से इन्हें कैप्चर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मींस अगर रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन का नेम, मेट्रो स्टेशन है मेट्रो स्टेशन का नेम, बस स्टैंड है तो बस स्टैंड का नेम, ये ट्रांजिट पॉइंट होते हैं। इन्हें किस तरीके से कैप्चर करते हैं इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है पावर बाउंड्री। अगर सब स्टेशन है या पोल है या ट्रांसफार्मर है उसे किस तरीके से आप कैप्चर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में है। तो बाउंड्री किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे, इस क्लास में इसके बारे में बताया गया है विथ प्रैक्टिकली। पावर पॉइंट मैपिंग, पोल एंड ट्रांसफार्मर, मींस किस तरीके से आप इमेज में आइडेंटिफाई करेंगे और कैप्चर करेंगे किसी भी सब स्टेशन का पॉइंट, पोल का पॉइंट और ट्रांसफार्मर का पॉइंट, इसके बारे में बताया गया है। लैंडमार्क मैपिंग मींस लैंडमार्क ओवरव्यू, POI आइडेंटिफिकेशन मींस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, एरिया किस तरीके से कैप्चर करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं गूगल अर्थ पे और फील्ड पे किस तरीके से आप लैंडमार्क कैप्चर करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है लोकलिटी बाउंड्री, किस तरीके से आप अपनी बाउंड्री को क्रिएट करेंगे, मींस लोकलिटी बाउंड्री किस तरीके से क्रिएट करेंगे, सब लोकलिटी बाउंड्री किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। उसे किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है इस क्लास में विथ प्रैक्टिकली। सभी क्लासें प्रैक्टिकली हैं। फाइल जियो डेटाबेस, किस तरीके से हम GDB फाइल क्रिएट करते हैं, फीचर क्लास क्या होती है, फीचर क्लास कैसे बनाते हैं, डेटा का मैनेज किस तरीके से करते हैं GDB फाइल में, विथ प्रैक्टिकली बताया गया है। आप आसानी से GDB क्रिएट कर सकते हैं, फीचर क्लास क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को मैनेज कर सकते हैं। टोपोलॉजिकल एरर, अब बात आती है टोपोलॉजिकल एरर। आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, उसमें कौन कौन सी एरर आएंगी, उन्हें किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, पूरी क्लास में बताया गया है कि पॉइंट एरर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लाइन एरर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और एरिया की एरर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में विथ प्रैक्टिकली बताया गया है आपको। नेक्स्ट है QC एंड फीडबैक। QC क्या होती है, किस तरीके से हम एरर रिपोर्ट बनाते हैं, फीडबैक किस तरीके से देते हैं, विथ स्क्रीनशॉट के आपको बताया गया है और किस तरीके से इन्हें क्लियर करते हैं जो भी आपकी एरर आई हुई है। फाइनल मैप क्रिएशन, आपका जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक लेआउट मैप बनाना होगा, तो वो किस तरीके से डिजाइन करते हैं, स्केल किस तरीके से देते हैं, लीजेंड किस तरीके से देते हैं, टाइटल किस तरीके से देते हैं, नॉर्थ एरो एंड लास्ट में फाइनल किस तरीके से मैप को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में विथ प्रैक्टिकली बताया गया है। और आपको इन क्लासों के साथ साथ फ्री में जियो रेफरेंस सैटेलाइट इमेज, सभी लेयर की सेव फाइल A to Z, जितनी भी लेयर बताई हैं 25 लेयर, सभी की सेव फाइल, सभी की GDB फाइल, MSD फाइल, टोपोलॉजी और नेटवर्क क्रिएटेड फाइल, चेक लिस्ट मिलेगी आपको एक्सेल में,
फीडबैक स्क्रीनशॉट मिलेंगे विथ करेक्शन, मीन्स करेक्शन किस तरीके से करते हैं वो भी मिलेगा। स्टैंडर्ड लेआउट मैप, आपको मैप भी मिलेगा और लेआउट भी मिलेगा जिससे आप आसानी से मैप को बना सकते हैं। तो ये आपकी 25 क्लासेस हैं। अगर आप जीआईएस में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इजी तरीके से प्रैक्टिकली हिंदी में मैंने डिज़ाइन किया हुआ है जिससे आप परफेक्ट हो सकते हैं जीआईएस में और बहुत कम प्राइस में। थैंक यू।